Hello my dears, today we will read about tense. ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कहें वो है टेंस. ठीक है. टेंस जो हमारा टॉपिक है वो छोटी क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है. आई थिंक क्लास थर्ड से स्टार्ट हो जाता है ना ये. तो थर्ड से लेकर 12 तक आपका पीछा ही नहीं छोड़ता है. उसके बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपका पीछा नहीं छोड़ता है. आपको लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको टेंस पोर्शन मिल जाएगा. तो आज हम टेंस स्टार्ट करते हैं. टेंस क्या है, कहाँ से डिराइव किया गया है, टेंस के टाइप्स कितने होते हैं, उन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. टेंसेस. टेंस इन हिंदी कॉल काल. इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? काल. अगर काल भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम बेसिकली इसको कहते हैं समय. ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा ना, बेसिक सी बात है. दूसरी चीज, टेंस जो वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से डिराइव्ड किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है ये जिस लैंग्वेज से डिराइव्ड किया गया है उस लैंग्वेज का नाम है भाई साहब लैटिन. क्या नाम है? लैटिन. और लैटिन के अंदर एक वर्ड है जिसका नाम है टेम्पस. क्या नाम है? टेम्पस. तो लैटिन में एक वर्ड है जिसका नाम है टेम्पस, जिससे बाद में क्या बन गया? टेंस. सर टेम्पस का अर्थ क्या होता है? तो टेम्पस का आपको मीन पता होना चाहिए. टेम्पस का आपको मीन पता होना चाहिए और वो है टाइम. क्या है? टाइम. अंडरस्टैंड. अब हम बात करते हैं टेंस के डेफिनेशन की. ओके. टेंस के हम डेफिनेशन की बात करेंगे. तो टेंस की जो डेफिनेशन है वो है टेंस इज द फॉर्म ऑफ अ verb which expresses time. Which expresses time. काल क्रिया का एक रूप है जो समय को व्यक्त करता है. ये इसका हिंदी मीनिंग है ना. काल क्रिया का एक रूप है जो एक्सप्रेस किसको कर रहा है? टाइम को कर रहा है. ठीक है ना. इसका मतलब काल एक क्रिया का रूप है जो समय को एक्सप्रेस करने का काम करता है. अब हम बात करते हैं टेंस के टाइप्स की. तो आपको बेसिकली इसके जो टाइप्स ध्यान रखने हैं वो हैं टू. कितने हैं? टू. बट हमको हर जगह पर इसके थ्री टाइप से ऐसा ही पढ़ाया जाता है. तो हम तीनों टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे. तो आपको ध्यान रखना है इसके हमारे टाइप्स होते हैं थ्री. टाइप नंबर फर्स्ट प्रेजेंट टेंस. टाइप नंबर सेकेंड पास्ट टेंस. और टाइप नंबर थर्ड फ्यूचर टेंस. ओके. आपको ध्यान ये नॉर्मल सा रखना है कि प्रेजेंट को हिंदी में कहते हैं क्या? वर्तमान काल. वर्तमान काल. पास्ट को कहते हैं भूतकाल. और फ्यूचर को हम कहते हैं भविष्य काल. ओके. तो आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि हम इसको फ्यूचर क्यों नहीं पढ़ते, फ्यूचर क्यों पढ़ते हैं? तो फ्यूचर पढ़ने का रीजन है कि अगर अंतिम टी के बाद, सॉरी, मिडल में टी के बाद में यू, आर और ए ये लेटर अगर एक साथ में ऐड होते हैं, ओके, एक साथ में ऐड होते हैं, तब हम इसका प्रोनाउंसिएशन जो करेंगे वो होगा च. क्या होगा? च. इस कारण से ही हम उसको फ्यूचर ऐसा पढ़ेंगे. पूरा नहीं पढ़ना है फ्यूचर. इट इज नॉट करेक्ट. फ्यूचर ये इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा. आपको ध्यान रखना है. जस्ट लाइक मैं कुछ वर्ड और भी बता रहा हूँ. जैसे देखो यहाँ पर क्रेचर. क्रेचर तो एक्चुअली इसको पढ़ेंगे क्रेचर. क्रेचर.
हम क्या पढ़ते हैं उसको, क्रिएचर। देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो टी दिख रहा है और टी के बाद में यू आर और इस साथ में एड ऑन हो रहे। तो अब तक की क्लास में हमने क्या सीखा, टेंस, टेंस की डेफिनेशन, टेंस के टाइप्स। आगे क्लास में हम उसको और डिटेल्स में पढ़ेंगे। थैंक यू।